अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि वसीले क्यों बनाएं। अगर हम किसी से बात करते हैं ना, हम किसी से पूछते हैं कि भाई हम वसीले क्यों बनाएं, हर चीज़ का रीज़न होना चाहिए ना। जो जो भी हम काम कर रहे हैं उसका सॉलिड रीज़न हो तभी हम वो करेंगे ना। तो हम अगर किसी से पूछें कि हम वसीले क्यों बनाएं, तो लोग हमें कहते हैं कि भाई जो हमारे वसीले हैं वो हमारी सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। एज अ स्टेयर्स हम उसे यूज़ करते हैं क्योंकि हम गुनाहगार लोग हैं। हम अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, डायरेक्ट कुछ मांग नहीं सकते, ठीक है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जैसे बादशाह तक बात पहुंचाने के लिए वज़ीर की ज़रूरत होती है, इसी तरह से हमें अल्लाह तक बात पहुंचाने के लिए नेक लोगों की ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है जब अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद कह रहे हैं। अगर सिर्फ सोचने और समझने की बात तो ये है ना कि मतलब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि मैं तो इंसान की शहरत से भी ज़्यादा करीब हूँ। सीढ़ियों की ज़रूरत तो हमें तब है ना जब कोई दूर हो। अब वो तो अपने बंदे के, हर बंदे के, या यहाँ तक कि अपने गुनाहगार बंदे के भी शहरत से भी ज़्यादा करीब है। तो फिर हमें क्यों सीढ़ियों की ज़रूरत, हमें तो नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, फिर अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कुरान पाक में कि इन अल्लाह करीबुन मुजीब, कि मैं करीब हूँ, मैं दुआएं सुनता हूँ। और जब अल्लाह ताला सुनने वाले हैं, समीउल अलीम है, सुनने वाले भी हैं, जानने वाले भी हैं, तो हम अल्लाह ताला को डायरेक्ट क्यों नहीं सुना सकते। हमें वसीलों की ज़रूरत ही क्यों होती है। अब हम नमाज़ पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। अब नमाज में पढ़ते क्या हैं ये किसको पता है। अब हम नमाज में, हर नमाज में कहते हैं कि समी अल्लाहु लिमन हमीदा। हम हर नमाज में, हर रकत में ये कह रहे हैं कि समी अल्लाहु लिमन हमीदा, कि वो सुनता है जो उसकी हम्द बयान करता है, उसकी तारीफ़ करता है। अब जब हम ये कह रहे हैं, हर नमाज में कह रहे हैं, हर टाइम ये कह रहे हैं, तो फिर इस पर यकीन भी तो हो। वैसे तो हम कह रहे हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा, कि अल्लाह ताला सुनते हैं हर उस बंदे की जो उसकी तारीफ़ करता है। उसके बाद फिर हम दुआएं मांग रहे हैं किसी और से, फरियादें कर रहे हैं हम किसी और के सामने। फिर उसके बाद हम कहते हैं रब्बना लकल हम्द, कि हम, ए हमारे रब, तमाम ख़ास तारीफ़ें आपके लिए, ठीक है। अब हमने कहा कि अल्लाह ताला उसकी सुनता है जो उसकी तारीफ़ बयान करता है। फिर हमने कहा कि अल्लाह ताला तमाम ख़ास तारीफ़ें आपके लिए। हमने हम्द भी बयान कर दी, अल्लाह की तारीफ़ भी कर दी, तो फिर अल्लाह ताला हमारी क्यों नहीं सुनेंगे। अल्लाह ताला सुनते भी हैं, कबूल भी करते हैं। हमें कोई बात अगर समझ नहीं आ रही होती तो अल्लाह ताला हमें समझाते भी हैं। जैसे कुरान पाक की कोई भी आयत किसी भी टाइम आपके सामने जब आती है ना, तो ऐसे ही नहीं आ जाती। एक आपकी लाइफ में कोई टाइम पीरियड चल रहा होता है जिसके अकॉर्डिंग वो आयत ऐसे लगती है कि वो आपके लिए ही हो। तो हर आयत का, हर सवाल का, हम जो इतने, हम इंसान हैं ना, हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो जो हमारे माइंड में क्वेश्चंस हैं उन सब का सल्यूशन एक ही है, एक ही जगह है, एक ही बुक में है, अल किताब में, कुरान पाक में। कुरान पाक को पढ़ो, उसमें देखो अल्लाह ताला कहाँ है, अल्लाह ताला कितने करीब हैं। आप लोग गौर से कुरान पाक पढ़ें, आप लोगों को पता चले। ऐसे लगता है, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे अल्लाह ताला आपके पास बैठ के आपको समझा रहे हों। कभी मौका मिले ना, सूरत, वैसे तो पूरा कुरान पाक ही माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सुकून देता है, क्योंकि अल्लाह ताला का ज़िक्र है पूरे कुरान पाक में। लेकिन आप कभी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मतलब आप जब कभी पढ़ेंगे ना तर्जुमे के साथ, आप ना सूरत मुज़म्मिल पढ़िएगा, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, सूरत मुज़म्मिल को तर्जुमे के साथ पढ़ें। उसमें अल्लाह ताला ऐसे लगते हैं जैसे अल्लाह ताला बिल्कुल ही करीब बैठे हैं और हमें समझा रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं मुझे पता है कि दिन में आप लोगों की मसरूफियात हैं, तो रात में मुझे याद कर लो। फिर अल्लाह ताला कहते हैं ज़्यादा ना याद करो, थोड़ा याद कर लो, 1/3 रात याद कर लो, 3/3 कर लो। फिर अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अगर तुम मरीज़ हो या सफ़र पर हो या फिर कोई और इशू है तो आप कम कर दो, ठहर ठहर के कुरान पाक को पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो। अल्लाह ताला तो इतने करीब है, इतनी आसानियाँ अल्लाह ताला हमारे लिए कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम गौर व फिक्र भी नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला बार बार कह रहे हैं कि गौर व फिक्र करो, गौर व फिक्र करो। ये
یہ نصیحت ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں. اہل عقل کے لیے یہ قرآن پاک جو ہے وہ نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور قرآن پاک پہ بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنائے. جزاک اللہ الخیر.